मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अभिन्न अंग है। राइट नाउ देखा जाए कि प्रीपोजिशंस always be very important for every kinds of grammatical facts and every kinds of grammatical functions. Right now prepositions जो कि हम किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि शब्दों के एक अर्थपूर्ण समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, तो उस सेंटेंस को परिपूर्ण करने वाला जो ये प्रीपोजिशन है वो कई प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। तो अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की, तो ये मुख्यतः प्रीपोजिशंस आपके कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रीपोजिशन प्रयोग में लाए जाते हैं बेसिकली वो अलग अलग तरीके यानी कि टाइम, प्लेस और मैनर के अकॉर्डिंग प्रयोग में किए जाते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन विद मीनिंग भी दे रखा है। बस इसको आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन की। ऑन यानी कि पर। टाइम के अकॉर्डिंग ऑन का प्रयोग एक्सप्लेनेशन और मीनिंग के अकॉर्डिंग कहें तो यह दिन के लिए यानी कि 7 दिन के लिए या तारीख के लिए की जाती है, डेज एंड डेट्स। राइट नाउ एग्जाम्पल में जैसे कि हमने आपको दिखाया है ऑन संडे, ऑन मई फर्स्ट, ऑन क्रिसमस इव, ऑन माई वर्क, ऑन द वीकेंड। राइट नाउ आप देख सकते हैं, आप अपने सेंटेंस में जब भी इसको प्रयोग करेंगे तो ऑन लगाकर ही प्रयोग करेंगे। दूसरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट इन। जब हम प्लेस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे तो इन आएगा, मैनर के अकॉर्डिंग भी इन आएगा, लेकिन हम अभी टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का सेकेंड पार्ट इन है, जो कि देखिए मंथ्स के लिए, सीजन के लिए, ईयर के लिए, पार्ट ऑफ द डे के लिए, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक ऐसा टाइम जो टाइम के बाद आता है, किसी टाइम के बाद आता है। तो कैसे आता है, आपके सामने एग्जाम्पल है इन समर, इन जुलाई, इन 2017 ऐसा हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि पार्ट ऑफ द डे का क्या होता है, तो आप जानते हैं कि एक दिन का कई भाग होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इस तरीके से होता है। तो उसमें भी हम इन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इन द इवनिंग। राइट, अब इस तरीके से हम बात करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इन एन आवर। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ही होता है कि पूरे दिन 24 घंटे बने होते हैं, दिन और रात मिलाकर, उसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है 1 घंटा, आधा घंटा, फ्यूचर में, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे और आप अपने सेंटेंस में इसका प्रयोग करते रहेंगे। अब चलते हैं हम एट पर। तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है एट। तो एट के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो एट को देखिए, एट का मतलब पर होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग भी पर ही होता है, लेकिन टाइम को इंडिकेट करना होता है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, कैसे 11:15 PM, 11:15 बजे, एट 6:30, राइट, 6:30 बजे। एक्सेप्शन जब के अर्थ में, तो जब के अर्थ में क्या आता है, व्हेन यानी कि कब, तो एट नून, एट नाइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम एक छोटा सा बताना चाहेंगे आपको कि रोहन रीड्स दिस चैप्टर, रोहन विल रीड दिस चैप्टर एट नाइट। राइट, रोहन रात को इस अध्याय को पढ़ेगा। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, इंग्लिश एट 42, एट द वीकेंड, एट फर्स्ट ग्लांस, एक क्षण में। राइट, तो इसको आप अपने सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। और अगला है सिंस। सिंस मतलब होता है चूंकि।
लेकिन इसका अर्थ अगर हम बात करें तो इसका जब टाइम के अकॉर्डिंग आएगा तो से होता है। जैसे हिंदी में हम इसका एक एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है ना, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। इसमें टाइम का इंडिकेशन दिया गया है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस मैंने बोला है, तो उसमें जो सेंस आता है ना, वह सेंस से को परिभाषित करता है। तो वही चीज़ दिया है इसके मीनिंग में, फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम अंटिल नाउ, पास्ट टिल नाउ, राइट। ऐसा एक टाइम जो पहले से चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा है, और अब भी है। जैसे सिंस 1980, सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फॉलो करेंगे। फिर अगला है फॉर, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि ऐसा टाइम जो एग्जैक्ट नहीं हो और टाइम के आगे बढ़ गया हो, जैसे कि फॉर द फर्स्ट टाइम, इन फॉर एवर, फॉर 3 years, एक एग्जैक्टेशन नहीं होता है। राइट नाउ अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनिट में सिंस होता है और इनडेफिनिट में फॉर आता है। तो दैट्स वाई ये जो चीज़ें आपको दे रखी गई हैं वो वही है। अब एगो मतलब पहले, आप बिफोर जानते हैं, बट ये एगो जो है ये हमेशा टाइम को इंडिकेट करता है, बिफोर नहीं, ठीक है। तो हम बात करें एगो के लिए, तो फ्रॉम नाउ टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, नाउ टिल पास्ट, ऐसा स्पेसिफिक ऑफ टाइम जो पहले हों, बीत चुके हों, उसको इंडिकेट किया जाता है और उसको बताया जाता है। जैसे अ सेकेंड एगो, आई जस्ट टेल यू अ सेकेंड एगो, 1 सेकेंड पहले तुमसे मैं कहता हूँ या मैंने कहा। अ डिकेड एगो, अ व्हाइल एगो, इस तरीके से हम अपने सेंटेंस में इसको एगो पहले के लिए प्रयोग करते हैं। नाउ टिल पास्ट के लिए, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग हमेशा ये इंडिकेट करता है टाइम को। जैसे होता है ना कि आपके काम करने का ड्यूरेशन क्या है और किस दरमियान आपने यह कार्य किया, या आपने अंग्रेजी कब पढ़ा, किस दौरान पढ़ा। तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस, राइट। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें टाइम का एक सर्कुलर दे रखा हो, एक पीरियड दे रखा हो और तब से लेकर तब तक, राइट। एक सीक्वेंस बताता है टाइम का। तो वो चीज़ें दे रखा है, जैसे कि ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान मैं बेंगलुरु जाऊंगा, राइट नाउ, इस तरीके से। छुट्टियों के दौरान या डिस्कशन के दौरान तुम्हें छींक मार दी, इस तरीके से ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग द वेकेशन, ड्यूरिंग द डिस्कशन। तो थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं बिफोर। अभी ऊपर हमने एगो के लिए बात करा, अब यहाँ पे बिफोर भी आया। बिफोर क्यों, किस तरीके से, तो ये एक सेशन होता है, बिफोर का एक सेशन होता है, उसी को दर्शाना होता है। प्रीवियस टू इन टाइम, यानी कि ऐसा कार्य जो किसी टाइम के अंदर ही किया गया हो, अर्लियर देन, तुरंत के अपेक्षा। जैसे बिफोर विंटर, बिफोर डाउन, आई हैव टू टॉक टू दिस क्लाइंट बिफोर आई कॉल माय मैनेजर। राइट नाउ हम बिफोर का प्रयोग भी पढ़ेंगे तब, जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, तो आफ्टर और बिफोर ये दोनों आएंगे, और उस समय भी हम उसको पहले और बाद का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ये जो बिफोर और आफ्टर है ये टाइम को इंडिकेट करता है। तो थोड़ा सा हम आफ्टर के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। सब्सिक्वेंट इन टाइम एट ए लेटर टाइम, ऐसा कोई टाइम जो तुरंत के बाद हुआ हो, यानी कि इनफैक्ट कि हम कोई काम करते हैं और जस्ट उसके बाद के चीज़ों को बताई जाए। आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर टुमारो, आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए रखे हैं, इसको आप अध्ययन करेंगे। अनटिल या टिल, तब तक की नहीं, या तब तक
जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग दिस जॉब टिल नाउ, तब तक मैं करता रहा हूँ। इस तरीके से अगर हम टाइम इंडिकेशन की बात करें तो until Monday I'll wait to call my manager until I hear from the client. Right now इसका प्रयोग हम अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे अच्छे तरीके से। अगर हम ये बात कहें कि क्या हम अब हम चलते हैं, जैसे कि अभी ऊपर हमने टू का जिक्र किया और टू को हमने पढ़ा, बट अंटिल के बाद ये जो टू आता है ये हमेशा पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट नाउ टेलिंग द टाइम, इसका मतलब ही होता है कि समय को बताना। जैसे एग्जाम्पल में 10 to 2 यानी कि 1:50, राइट। 10 past 2 यानी कि 2:10। तो इस तरीके से अगर हम बताएं तो 10 to 2 यानी कि 2 बजे में 10 मिनट कम। 10 past 2, 10 past 2 कर देते हैं तो 2:10 यानी कि 2 के बाद। ये हमेशा टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। और आप अपने सेंटेंस में जब भी इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं या बाद में कह रहे हैं। अब इस तरीके से फ्रॉम और टू, अगला है फ्रॉम और टू, तो इसको हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। फ्रॉम, जिसे कि हम कोई चिट्ठी लिखते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं और टू लिखते हैं। फ्रॉम आपके लिए और टू जिसको मिलता है उसके लिए। तो वो तो चिट्ठी की बात हो गई, लेटर्स की बात हो गई। बट यहाँ पे टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट जब करना हो तो फ्रॉम लगाएंगे और एंड पॉइंट करना हो तो टू लगाएंगे। तो फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम नाउ टू एटर्निटी, जैसे कि सेंटेंस में दे रखा है। ये फ्रॉम नाउ टू का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। बट फ्रॉम द बिगनिंग हमेशा प्रारंभ टाइम को यानी कि स्टार्टिंग टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम कई बार आया है और आता रहता है। राइट नाउ अगला चलते हैं बाई का यूज, यानी कि बाई भी हमेशा टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। बट आप समझेंगे कि जो पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग किया जाता है उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब सी होता है। उसका मतलब सी होता है जो किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखलाया जाता है, और वही जो सब्जेक्ट होता है के द्वारा का अर्थ लेकर उस सेंटेंस को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पे जो बाई होता है उसे का ही अर्थ होता है, लेकिन टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे कि नॉट लेटर देन, ये नॉट इसका अर्थ होता है नॉट लेटर देन, ठीक है ना, मतलब कि उसके बाद की अपेक्षा नहीं। तो बाई 12 o'clock, बाद की अपेक्षा नहीं, मतलब ये कि आई विल कम हियर बाई 12 o'clock, तो मैं 12 बजे एकदम आ जाऊंगा, बाद में नहीं, 12 बजे एकदम आ जाऊंगा। बाय नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह आ जाऊंगा। राइट नाउ देख सकते हैं ये हमेशा किसी टाइम को, एग्जैक्ट टाइम को जो बताया जाता है उसको वेरीफाई कर रहा है। आशा है कि यहाँ तक आपने जो भी प्रीपोजिशन पढ़ा उसको अपने सेंटेंस में यूज करके एक्सरसाइज वगैरह और इसको अपने ग्रामर फॉल्ट्स को सही करेंगे। जो भी चीज़ें हैं उसको ढंग से वेरीफाई करेंगे। और इसके बाद जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, इसके बाद आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अगले वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को इसी तरीके से डिफाइन करेंगे और आपको बताएंगे कि उस समय इन, टू वगैरह वगैरह जितने भी प्रीपोजिशन हैं कैसे प्रयोग किए जाते हैं और किस वे में आते हैं, इसका अर्थ क्या क्या बन जाता है। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू।